हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में केबल एंड वायर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे देखो तो केबल एंड वायर जो स्पेस है उसमें देखो तो अभी टेलविंड चल रहा है, क्योंकि केबल एंड वायर का जो यूज़ है वो हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है। जैसे अगर आप मानो तो अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ईवी हो गया, ठीक है। देन उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। पावर वगैरह में जो है काफ़ी, मतलब हर एक इंडस्ट्री में देखोगे तो केबल एंड वायर का जो है यूज़ है, ठीक है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है वी मार्क इंडिया। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पूरे केबल एंड वायर स्पेस में देखोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और इसका ग्रोथ वगैरह जो है वो सभी कंपनी को जो है वो बीट करता है, ठीक है। वैसे अगर ये कंपनी का देखो तो बिजनेस अगर सिंपल है, वही केबल एंड वायर जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। देन ये कंपनी जो है देखोगे इंडिया में जो है मोस्ट ट्रस्टेड एंड उसके साथ साथ एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। अब इसके साथ साथ इनका अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो 24 प्लस स्टेट में इनका प्रेजेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ये कंपनी जो है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया है वो काफ़ी जो है वो रॉबस्ट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया है। देन इनके अगर आप वर्ल्ड इनके अगर इनके प्रोजेक्ट देखोगे, जैसे इनके जो केबल एंड वायर का जो यूज़ जो इन्होंने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, हाउस होल्ड हो गया, बहुत सारे मतलब अक्रॉस द कंट्री जो है इनका अगर जो है इनके केबल एंड वायर का जो है यूज़ होता है, ठीक है। देन कंपनी का क्वार्टर 4 का जो नंबर आया है, क्वार्टर 4 का अगर आप नंबर देखोगे, क्वार्टर 4 मीन्स एक्चुअली ये कंपनी जो है वो एसएमई कंपनी है, ठीक है। तो एसएमई कंपनी में क्या होता है, वो हर 6 मंथ में रिजल्ट आता है। तो इसमें जो इनका रिजल्ट आया H2FY26 का, तो इसका सेल्स अगर देखोगे तो सेल्स ग्रो किया है 98% से, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एबिटा 95% से ग्रो किया है। मार्जिन स्लाइटली डाउन हुआ है, मतलब देखोगे 10 बेसिस पॉइंट से जो है वो डाउन हुआ है। पैट 157% से ग्रो किया है, और पैट का जो मार्जिन है वो 130 बेसिस पॉइंट से अप हुआ है, ठीक है। देन ये कंपनी देखोगे तो जो इसका जो इतना हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ है उसमें इन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ आया है वो जो बिल्डिंग वायर एंड इंडस्ट्रियल केबल जो होते हैं वहाँ से जो इनका काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आया है, ठीक है। देन इनके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे, 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 2,12,600 किलोमीटर है। देन लैंड एरिया जो इनके है वो 57,600 स्क्वायर मीटर है। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 150 प्लस है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। देन इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर देखो वो 1200 प्लस इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका जो है 24 प्लस स्टेट में इनका प्रेजेंस है, और 850 प्लस इनके एम्प्लॉय है। इनका तगड़ा सेल्स ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। इसमें इसमें मैनेजमेंट ने अपने मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बताया है कि इनका अगर आप देखोगे जो इनका एक्चुअली ये कंपनी प्लान कर रही है कैपेसिटी एक्सपांसन का, ठीक है। ये 2030 तक जो है वो 5 बिलियन का जो है कंपनी कैपेसिटी जो है एक्सपांसन करेगी, ठीक है, 5 बिलियन का। और वैसे देखो 2030 तक, और इनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो देखो मोर देन 4 टाइम्स जो है वो करंट लेवल जो इनका एक्चुअली जो इनका करंट लेवल का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उससे 4 टाइम जो है वो मोर देन 4 टाइम जो है वो हो जाएगा इनका, ठीक है। और अभी देखोगे जो इनका देखोगे इनका 10 लाख किलोमीटर जो है इनका अभी जो करंट लेवल का जो कैपेसिटी है उससे 4 गुना इनका और ज़्यादा जो है उनका इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगा, जो अभी इनका 10 लाख किलोमीटर का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है। वैसे देखोगे जो एक्सपोर्ट जो कंपनी एक्चुअली अभी देखोगे जो ग्रोथ सॉरी अभी जो है जो ग्रोथ आ रहा है ना, वो ग्रोथ देखोगे तो
जो ग्राउंड वर्क होता है एक्चुअली, लास्ट ईयर जो कंपनी जो है लास्ट ईयर जो कंपनी ने जो वर्क किया, जो काम किया, वो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वर्क होता है ग्राउंड लेवल पे, वो जो है कंपनी ने काम किया, ठीक है। लेकिन अब कंपनी जो है चाह रही है कि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट जो है मतलब अपने बिजनेस को जो है वो फोकस कर रही है एक्सपोर्ट पर, मतलब अपने जो केबल एंड वायर का जो है वो इस ईयर जो है वो एक्सपोर्ट करने पे जो है वो एक्सपोजर कर रही है, ठीक है, फोकस कर रही है। तो वही इन्होंने बताया है कि इस डिकेट में जो होगा वो मोटा मोटी एक टीम बैठाएंगे एक्सपोर्ट का, ठीक है। हम मोटा मोटी एक टीम सेटअप करेंगे जो एक्सपोर्ट पे इनका एक्सपोर्ट एक्चुअली ये करेंगे मुंबई ऑफिस से, ठीक है। ये प्लान कर रहे हैं कि मोटा मोटी 6 से 10 जो है इनके ग्लोबल एक्सपोज जो है वो मोटा मोटी FY27 से जो है वो ये मतलब पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं। 6 से 10 ग्लोबल एक्सपोज होगा, ठीक है, इन FY27। मतलब कंपनी जो है लास्ट ईयर जो इन्होंने काम किया वो पूरे ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड वर्क इन्होंने काम किया। अब कंपनी फोकस कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया है कि अब जो है इनके जो भी एम्प्लॉय है जो ये प्लान कर रहे हैं पार्टिसिपेट का, वो अपने मुंबई ऑफिस से जो है कंपनी बहुत सारे एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्ट जो टीम है उनके साथ कंसल्ट करके जो है ये अपने एक्सपोर्ट वाला बिजनेस पे जो है कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कंपनी देखोगे जैसे EU हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये इनका प्रायोरिटी मार्केट है। मतलब ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करने का जो कंपनी फोकस कर रही है उसमें प्रायोरिटी मार्केट है EU, US एंड ऑस्ट्रेलिया। देन कंपनी का अगर कैपेसिटी रिटेल कैपेसिटी देखोगे, मतलब जैसे विथ कैपेसिटी रिटेल एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन मूविंग इन स्टेप, मतलब इन्होंने बताया है कि इनका कैपेसिटी हो गया, रिटेल हो गया, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्ट हो गया, इस सब में कंपनी जो है इनोवेट कर रही है। मतलब अगले एक्चुअली ये कंपनी बता रही है कि एक्चुअली नेक्स्ट जो इनका एक्चुअली ये कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट जो इनका 3 to 5 ईयर्स का जो इनका ग्रोथ होगा मोटा मोटी 40% प्लस का इनका ग्रोथ होगा, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। ये इन्होंने गाइडेंस दिया है अगले 3 से 5 साल तक हम 40% प्लस जो है रेवेन्यू जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। देन इनका मिशन वगैरह देखो, एक्चुअली ये कंपनी का मिशन यही है कि ये कंपनी जो है डिलीवर करना चाहती है हाई क्वालिटी reliable eco-friendly electrical solution that's meet the evolving needs of our customers। मतलब ये अपने कस्टमर्स को जो है वो जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, देन उसके साथ साथ रिलायबल एंड इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है। देन कंपनी का विज़न है कि ये कंपनी मतलब कंपनी जो है इनका विज़न यही है कि ये अपने जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट है उसको लगातार कंपनी इनोवेट कर रही है और ये कंपनी जो है वो ग्लोबली लीड करना चाहती है, ठीक है। ग्लोबली ये कंपनी अपने बिजनेस को जो है वो ग्लोबली एक्सपांड करना चाहती है। ये इन्होंने बताया है कि जो इनके एक्चुअली इनके जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देखोगे उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी जो है वो लॉन्ग जो है वो मतलब अपने एक्चुअली ये अपने प्रोडक्ट पे जो है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर कंपनी फोकस करना चाहती है, ठीक है। देन कंपनी का कमिटमेंट है कि कंपनी जो है वो इनोवेट सस्टेनेबल टू रिड्यूस आवर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। इनका कमिटमेंट है। सेकंड है जो प्रोवाइड सुपीरियर प्रोडक्ट विद टॉप टायर सेफ्टीज एंड परफॉर्मेंस। तीसरा फास्टर ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एंड एक्सेप्शनल सर्विस। एक्चुअली चौथा इनका कमिटमेंट है एम्पावर एम्प्लॉय फॉर ऑन गोइंग ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, ठीक है। ये इनके 4 कमिटमेंट थे। देन अगर कंपनी देखो तो ये बिजनेस के अलावा मतलब केबल एंड वायर स्पेस के अलावा कंपनी FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में कंपनी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का देखोगे ग्रोथ एंड डिमांड का जो ड्राइवर है, तो मतलब इसके जो इनके कंपनी है जिसमें कंपनी में जो ग्रोथ के ट्रिगर्स है, मतलब क्या ट्रिगर्स है जिससे इनके कंपनी में और जो है इनका कंपनी ग्रो करेगा। जैसे पहला गवर्नमेंट कैपेक्स बूम। एक्चुअली
देखा जाए तो पूरे इलेक्ट्रिकल स्पेस में देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कैपेक्स किए हैं, बहुत सारे कैपेक्स इन्होंने किया है, ठीक है। सेकंड, रियल इस्टेट एक्सपांसन, मतलब रियल इस्टेट एक्सपांसन होने से इनके रियल इस्टेट एक्सपांसन में भी इनके प्रोडक्ट का यूज़ होना है। देन रिन्यूएबल एनर्जी पुशअप, देन अगर देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पुश कर रही है कि अब जो है आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, इन सब पे गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया, इस पर भी जो है गवर्नमेंट काफ़ी जोर दे रही है कि अब जो है वो गाड़ियाँ जो हो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, बहुत सारे स्टेट में अभी करंट लेवल पे देखोगे तो बहुत सारे स्टेट जो है वो ईवी को जो है वो मतलब ईवी का जो है वो बाइक वगैरह एंड 4 व्हीलर वगैरह जो है यूज़ करें, बहुत सारे स्टेट में, दिल्ली हो गए, इसके साथ साथ कई सारे स्टेट है, ठीक है। वैसे अगर आप और इसके ट्रिगर्स है जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव, मतलब और जो रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिक का जो यूज़ होगा उसमें भी कम केबल एंड वायर का यूज़ होगा, तो उससे इनका डिमांड आ सकता है। तो ये सब 4-5 इनके ग्रोथ ट्रिगर्स है, ठीक है। देन अगर इनके ग्रोथ एंड विजन रोड मैप देखोगे तो इन्होंने बताया है कंपनी ने कि हम रेवेन्यू ग्रोथ जो है, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट है FY27 में, तो इनका 40% प्लस का इन्होंने टारगेट दिया है, ठीक है। और ये ग्रोथ जो है विल कंटिन्यू टू बी ब्रॉड बेस अक्रॉस आवर B2G, B2B, B2C, मतलब तीनों सेगमेंट में देखोगे, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तीनों सेगमेंट में देखोगे इन्होंने बताया है कि FY27 में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है वो 40% प्लस का टारगेट है, ठीक है। और तीनों सेगमेंट से काफ़ी अच्छा मतलब इनका जो है ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू टू ब्रॉड मतलब और इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि जो इनका एक्चुअली इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी जो है वो एक्सपांड करने वाला है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप मार्जिन देखोगे तो इन्होंने बताया है कि इनका जो एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। मार्जिन बहुत ज़्यादा ऐसे वो रिड्यूस नहीं हुआ, 10 बेसिस पॉइंट से जो है वो रिड्यूस हुआ है। देन इनका कैपेसिटी एंड कैपेक्स देखोगे कंपनी जो कर रही है, तो कंपनी ने बताया मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि अपने बिजनेस को एक तो स्केल अप करना, देन अपने इंस्टॉल कैपेसिटी को स्केल अप करना है, देन उसके साथ साथ जो 10 लाख सर्किट किलोमीटर जो इनका 2030 तक का इनका जो इन्होंने आउटलुक दिया है 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख सर्किट किलोमीटर। देन इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स देखोगा अभी जो इनका इंस्टॉल बेस जो इनका कैपेसिटी है उससे 5 गुना जो है वो हो जाएगा, 5 गुना, ठीक है। अप्रॉक्स 5x द करेंट इंस्टॉल बेस ऑफ 212 लैक्स करेंट किलोमीटर। देन इनका इंक्रीमेंटल एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो वो अप्रॉक्स देखोगे 500 करोड़ का इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, जो 2030 तक जो है वो इनको आपको जो है वो प्रोग्रेस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। देन इन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में इन्होंने बताया कि मतलब FY26 में देखोगे, FY26 में तो देखोगे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पूरा 626 मिलियन का रेवेन्यू इन्होंने कंट्रीब्यूट किया FY26 में। उसी तरह इनका एक्सपोर्ट एक्सपांसन देखोगे इनटू न्यू ज्योग्राफी जैसे यूरोप, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये मूल्य का मतलब है कि इनका पूरे FY26 में देखो जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 626 मिलियन का है। और ये कंपनी जो है अपने एक्सपोर्ट एक्सपांसन को जो है वो न्यू ज्योग्राफी मतलब न्यू कंट्री में जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है, जैसे जापान, USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सारे न्यू कंट्री में कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी काफ़ी छोटी कंपनी है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, ठीक है। और उस हिसाब से इनमें ग्रोथ देखो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है, मतलब 100% से कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। और 100% से अगर कंपनी ग्रो करेगा तो समझ लो एक तरह से ये मार्केट लीडर है, ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और ये पूरे सेक्टर में देखोगे पूरे केबल एंड वायर स्पेस में ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। आप सेल्स के मुकाबले बोलो चाहे इसके बिजनेस के मुकाबले बोलो, आप सेल्स देखो तो सबसे हाई है, 98% से कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा। और उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ठीक है। तो पूरे केबल एंड वायर स्पेस में देखोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।